सबसे पहले नंबर के ऊपर हम एक बेसिक क्वेश्चन से बात का आगाज करते हैं। इस बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आपको तमाम बातें समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 2 एमसीक्यूज को कवर कर रहा होगा और आपके तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा? आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits? How many 3 digit numbers can be formed from the digits 2, 4, 6, 8, 9? क्या कहा मैंने? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 9? कंडीशन 1, यानी कि पहला तरह का एमसीक्यूज, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। पहला केस क्या कहता है आपसे? इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई हाउ मेनी 3 डिफरेंट डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। या फिर आपके पास एक दूसरा एमसीक्यूज ये आ सकता है जिसके अंदर उसने आपको रिपीटिशन अलाउड कर दी। दोनों को करने के तरीकेकार डिफरेंट है, इसलिए दोनों एमसीक्यूज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे एमसीक्यूज के अंदर खास बात क्या है कि रिपीटिशन एग्जामिनर ने अलाउ कर दी है, रिपीटिशन इज अलाउड। तो आइए बेटा जरा इस एमसीक्यूज को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो एग्जामिनर चाहता क्या है। एग्जामिनर कह रहा है यू हैव टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको एक 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, सही है ना? इसका बेसिक मतलब क्या है कि आपको एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है या 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसके मायने क्या होते हैं? देखो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यानी कि बचपन में पढ़ते थे ना वो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000 वैसे नंबर। यानी कि आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो क्या बन जाएगा? यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, सही है ना भाई? 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने का मतलब क्या? आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट, 10 और 100 प्लेस आ जाएगा, सही है मेरा बच्चा? अब देखो एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। एग्जामिनर आपसे बहुत ही बच्चों वाली बात चाह रहा है। आपसे एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार देखो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें करना ये है कि भाई तुम्हें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इन 6 नंबर्स में से। यानी कि आप कोई सा भी 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हो इन 6 नंबरों में से, सॉरी 5 नंबरों में से। यानी कि लेट सपोज 246 बना लो, 689 बना लो, 246, 462, 689। यानी कि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इन टोटल 5 नंबरों में से। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि डिजिट का कभी भी केस आ जाए, हमेशा डिजिट फॉर्मेशन का जो केस होता है वहां पे नंबर की जो एंटर करने का सिलसिला होता है हमेशा हम लेफ्ट साइड से करते हैं। सिर्फ अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होगी तो आप राइट साइड से नंबर डालने का आगाज करते हो, वरना हमेशा हम नंबर अपने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से डालने का स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब देखिएगा मेरा बेटा, मुझसे कहा जा रहा है मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस। और टोटल नंबर्स मुझे क्वेश्चन में कितने गिवन है? 5 गिवन है, सही है? यानी कि अच्छा मेन क्वेश्चन क्या है हमारा? पहली टाइप आ रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो भाई देखो इस 100 प्लेस से नंबर डालना स्टार्ट करेंगे। इन पांचों में से कोई सा भी नंबर इस 100 प्लेस पे आ सकता है। बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स के भाई 100 प्लेस के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस अवेलेबल होंगी, जाहिर सी बात है। इस 100 प्लेस के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी? 5 होंगी। फिर 10 प्लेस के लिए कितने नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी? एग्जामिनर क्या कह रहा है? रिपीटिशन इस केस में अलाउ नहीं है। यानी कि एक नंबर जो आपने एक दफा यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आपने एक नंबर अगर यूज कर लिया तो दोबारा यूज उसे नहीं कर सकते, सही है ना भाई? तो यानी कि अब 10 प्लेस के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस बचेंगी, और इसी तरीके से यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? सिर्फ 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 5 4 20 एंड 23 हमारे पास सिंपल तरीके से 60, यानी कि 60 नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म अगर मैं करना चाहता हूं इन 5 नंबरों से कि रिपीटिशन अलाउड ना हो। कैसे सॉल्व करा भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे भाई? हमेशा नंबर डालने का आगाज 100 प्लेस से करते हैं, तो 100 प्लेस के ऊपर आपके 5 में से कोई भी नंबर डाल सकते हो, इन पांचों में से कोई सा भी नंबर 100 प्लेस पे आ सकता है, कोई कैद नहीं है। फिर 10 प्लेस पे जाओगे, 10 प्लेस के ऊपर अब 5 नंबर नहीं बचे भाई, जाहिर सी बात है इन पांचों में से एक नंबर तो 100 प्लेस पे आ गया, तो अब सिर्फ आपके पास 4 नंबर बचे, और फिर यूनिट प्लेस पे एक और नंबर कम हो जाए, वो 3 नंबर होंगे। लास्ट में टोटल बेस कैसे निकाल लोगे? इंडिविजुअल बेस को मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं अब की बारी में रिपीटिशन क्या है? अलाउड है,
यानी कि रिपीटिशन करने की इजाजत है। तो अगेन आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 100 प्लेस होगी आपके पास 10 प्लेस होगी, और आपके पास क्या होगी, यूनिट प्लेस होगी। सही है ना। अगर अब की बारी में आपसे कहा जाता है कि क्या कंडीशन है, रिपीटिशन अलाउड है, मेरा बेटा देखो गौर से बात समझिएगा। देखो सबसे पहले नंबर, हमेशा नंबर डालने का आगाज लेफ्ट साइड से करते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। राइट साइड से खाली तब डालने का आगाज करते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन हो, जैसे ऑड इवन नंबर फॉर्म करने आ जाए, आपके पास नंबर की एंडिंग गिवन हो, तो अगर कोई स्पेशल कंडीशन गिवन होगी तब सिर्फ राइट साइड पे नंबर डालने का राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, वरना हमेशा लेफ्ट साइड से नंबर डालना स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो इन 5 नंबरों में से, कि रिपीटिशन भी अलाउड है। तो भाई 100 प्लेस में तो आपकी बारी में 5 नंबर्स आएंगे, मगर 10 प्लेस पे क्या होगा। देखो रिपीटिशन अलाउ होने का मतलब ये कि अगर इन पांचों नंबर में से कोई एक नंबर मैंने 100 प्लेस में ले लिया, तो उस नंबर को मैं फिर भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल 222, 444, 244, 266, यानी कि रिपीटेड नंबर होगा। तो भाई 10 प्लेस पे भी कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, 5 ही होंगी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 5 चॉइसेस 100 प्लेस के लिए, तो 5 चॉइसेस 10 प्लेस के लिए, और 5 चॉइसेस यूनिट प्लेस के लिए होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे बेटा, मेरे पास 125 आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिखा दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास टोटल नंबर्स गिवन है, ये 1 2 3 7 8 और 9। आपको इनसे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। चलो लेट सपोज 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपकी बारी में। कौन सा नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं आपके पास, ये टोटल नंबर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी कि 6 चॉइसेस हैं आपके पास। सही है ना। आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन कि नो रिपीटिशन इज अलाउड, एनआर, यानी कि कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा बाय द वे, अगर क्वेश्चन ने कभी बताया बनाओ कि रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नो रिपीटिशन। अब देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इन गिवन नंबर्स में से आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है मेरा बेटा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। देखो भाई नो रिपीटिशन, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है आपके पास एक प्लेस होगी 1000 प्लेस, एक होगी 100 प्लेस, एक होगी 10 प्लेस, एक होगी यूनिट प्लेस। हमेशा नंबर डालने का स्टार्ट कहां से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना गिवन हो। अब देखो क्या कंडीशन होगी, 1000 प्लेस से चलना स्टार्ट करेंगे, यानी कि टोटल चॉइसेस 1000 प्लेस के लिए कितनी होंगी, 6 होंगी। फिर जब 100 प्लेस पे जाऊंगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक नंबर मेरा कम हो गया, क्योंकि एक नंबर मैंने 1000 प्लेस पे डाल दिया होगा। तो अब टोटल चॉइसेस 6 नहीं रहेंगी, कितनी हो जाएंगी, 5। और जब 10 प्लेस पे जाऊंगा तो चॉइसेस मेरी और कम हो जाएंगी, और जब यूनिट प्लेस पे जाऊंगा तो मेरी चॉइसेस और एक कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, जो भी आपका आंसर आता है आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। आई बिलीव ये आ रहा होगा 360 के करीब का आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। बहरहाल इसको मैंने एक अंदाजा मार दिया, 654 बराबर होता है 120 के, हो जाएगा 120 इंटू 360 मेरे ख्याल में आ रहा होगा सिंपल तरीके से। सही है ना भाई। इसी तरीके से अगर मैं आपकी बारी में दूसरा एमसीक्यू आपसे दूं इसी क्वेश्चन के ऊपर, आपकी बारी में रिपीटिशन अलाउड है, आर ए बोले तो रिपीटिशन अलाउड है, तो अगेन 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। रिपीटिशन अलाउड होने का मतलब क्या है कि भाई जो फर्स्ट डिजिट होगा इसके लिए भी 6 चॉइसेस हैं, जो अगला डिजिट फॉर्म करना है उसके लिए भी 6 की 6 चॉइसेस हैं, जो 10 प्लेस है उसके लिए भी 6 की 6 चॉइसेस हैं, जो यूनिट प्लेस है उसके लिए भी 6 की 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी आपके पास, 6 की पावर 4 आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। तो इस तरीके से हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में होगा 1296। क्या होगा, 6 की पावर 4 1296। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक और क्वेश्चन देख लो, कोई मसले की बात नहीं है। लेट सपोज अब की बारी में एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा, बड़े मजे का क्वेश्चन अब लेकर आऊंगा। बात को अब समझिएगा, बात अब बड़े पत्ते की करने वाला हूं, बात बड़ी बिलियन डॉलर्स की करने वाला हूं। देखो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट सपोज आपके पास नंबर्स गिवन है 1 2 3 7 8 और 0, आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं। आपसे कहा जाता है कि भैया आपके पास ये नंबर्स गिवन हैं, आपसे क्या कहा जाता है कि आपको इन नंबर्स में से कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, लेट सपोज 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब जो ये एमसीक्यूज लिख रहा हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, आईबीए, फास्ट, नस्ट, एनएडी, जीआईकेआई, यूईटी, कॉमसेट, हर एक में कहता है कि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। क्या करना है मेरा बेटा, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब गौर से बात समझिएगा, बात बिलियन डॉलर्स की है मेरा बेटा। आपको नंबर अब कौन सा फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे, बात समझिएगा, बात पल्ले की करूंगा मैं। देखो भाई 3 डिजिट का नंबर का मतलब क्या, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए 3 डिजिट का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस होगी 10 प्लेस यानी कि 100 प्लेस, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है।
सबसे पहले केस पढ़ लेंगे नॉन रिपीटिशन का, यानी कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हमेशा अपने नंबर्स लाजमी देखा करो, नंबर्स कौन से गिवन है। इन नंबर्स जो मुझे इस क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है उसमें खास बात क्या है, 0 आ रहा है। सर क्या मतलब इसका? मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। जीरो कैन नेवर प्लेस कैन नेवर कम, जीरो कैन नेवर कम इन द फर्स्ट प्लेस, जीरो कैन नेवर कम्स इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों सर, क्या मतलब? जीरो कैन नेवर कम इन फर्स्ट प्लेस। मेरा बेटा आप जीरो को कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, फर्स्ट के अलावा किसी भी प्लेस पे रख सकते हो। सर क्या मतलब? मेरा बेटा गौर से बात समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं आपको इन गिवन नंबर्स में से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, आपने बोला सर 078, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। नहीं मेरा बेटा, कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं कराएगा, 2 डिजिट नंबर कराएगा। क्यों? कभी अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, कभी बेकरी के ऊपर ब्रेड लेने के लिए गए हो, अंकल को क्या बोलते हो? अंकल अंकल वो 0075 की ब्रेड दे दें। अंकल रख के झापड़ मारेंगे मुंह पे कि बेटा 00 क्या होता है, 75 बोलना तू। या कभी दुपट्टा पीको करवाने गए हो तो अंकल क्या बोलते हो? अंकल अंकल वो 0000200 का दुपट्टा जो दिया तो पीको करके दे दें, तो रख के चमाड़ मारेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, if a zero comes before the non zero it is always a non significant figure। ये बचपन से कॉन्सेप्ट है, यानी कि जीरो कभी भी आपके पास नॉन जीरो से पहले नहीं आ सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि जीरो कभी भी आपके पास नॉन जीरो से पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास जीरो प्लेस हो रहा हो तो जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस में नहीं आ सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, जीरो कैन नेवर कम्स इन द फर्स्ट प्लेस, रिमेंबर दिस बुलेट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एक नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, तो भाई देखो 100 प्लेस, अगेन 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मैंने क्या कहा, हमेशा राइट साइड से नंबर सॉरी लेफ्ट साइड से नंबर डालना स्टार्ट करोगे अनलेस एंड अनटिल आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना गिवन हो। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या होगी। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपसे एग्जामिनर कहता है, क्या कहता है आपसे एग्जामिनर, कि भाई जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें क्या फॉर्म करना है। तुम्हें फॉर्म करना है सिंपल तरीके से क्या चीज भाई, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। देखो टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, टोटल ये नंबर्स आ रहे हैं 6। 100 प्लेस के ऊपर, 100 प्लेस के ऊपर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। जीरो कैन कम इन मिडिल प्लेस, जीरो कैन कम इन लास्ट प्लेस, जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस में नहीं हो सकता। यानी कि 100 प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास चॉइसेस 6 नहीं होंगी मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में कितनी होंगी, 5 होंगी। और 5 होने के पीछे रीजन क्या है कि भाई जो जीरो होता है ना, ये जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता। तो टोटल चॉइसेस मेरे पास ऑल्दो 6 होनी चाहिए थी, मगर जीरो कभी भी स्टार्टिंग ओवर डिजिट नहीं आ सकता। इसलिए अभी ये 6 नंबर नहीं कहलाएंगे, 5 कहलाएंगे। तो ये हो गया। अब चूंकि हम केस पढ़ रहे हैं कि रिपीटिशन क्या अलाउड नहीं है, अब गौर से देखिएगा, मेजॉरिटी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मेजॉरिटी बच्चे। अब देखो 10 प्लेस पे कितनी चॉइसेस होंगी, देखो टोटल नंबर्स कितनी है, 6 हैं। 6 में से कोई एक नंबर हमने 100 प्लेस पे दिया है, जीरो तो आ ही नहीं सकता था ना, जीरो तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया था वहां पे। तो टोटल चॉइस कितनी थी 100 के लिए, 5 थी। अब मैंने 100 प्लेस पे 6 में से कोई एक नंबर दिया है, 10 प्लेस की चॉइसेस कितनी होंगी, 5 होंगी। सर 5 क्यों, सर 4 होनी चाहिए थी। सर ये 5 कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? बेटा गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से देखो। 10 प्लेस के ऊपर क्या रीजन है 5 आया। मेरा बेटा गौर से बात समझो कि भाई देखो 10 प्लेस के अंदर जीरो आ सकता है क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है। तो जीरो कैन कम इन मिडिल, जीरो कैन कम इन दी एंड, यानी कि जीरो सिर्फ स्टार्टिंग प्लेस में नहीं हो सकता था। तो आपके पास टोटल नंबर तो 6 थे ना, आपने 6 में से कोई एक नंबर डाला होगा 100 प्लेस पे, तो एक आपकी चॉइस खत्म हो गई। तो टोटल नंबर्स अभी कितने बचे, 5 बचे ना, टोटल नंबर्स कितने बचे, 5 बचे। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अब जब तुम यूनिट प्लेस पे जाओगे तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक और चॉइस आपकी कम हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, सिंपली 4 वेज यहाँ पे बचेंगे। कितने बचेंगे मेरा बेटा, 4 वेज बचेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 25 25 into 4, सिंपल 100 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आपको यही एमसीक्यूज अगर आपके पास आ जाएगा, रिपीटिशन अलाउड है, किसके ऊपर आ जाए, रिपीटिशन अलाउड है, उस सूरत में क्या होगा। अगेन उस सूरत के अंदर भी हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि जीरो कैन नेवर कम्स इन फर्स्ट प्लेस। मेरा बेटा मेरा मजबूरी है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देना पड़ता है, अक्सर बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को देते हुए अपनी आवाज का वॉल्यूम भी इसलिए ज्यादा करना पड़ता है कि बच्चे को समझा सकूं कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जज्बाती है। कि भाई देखो तुम्हारे पास अगर रिपीटिशन अलाउड है, उस सूरत में भी इस बात को जहन में रखिएगा, अगर गिवन नंबर्स में कोई नंबर जीरो आ रहा है तो स्टार्टिंग प्लेस में जीरो नहीं हो सकता। तो आपके पास जब 100 प्लेस पे स्टार्टिंग प्लेस में नंबर डालने जाओगे तो अभी भी टोटल नंबर 6 नहीं कहलाएंगे, आपकी चॉइसेस यहाँ पे अब भी 5 रहेंगी। और 5 रहने की रीजन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो 100 है, तुम्हारे पास जो फर्स्ट प्लेस है, वहां पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो तुम्हारे जीरो को अपनी चॉइस ही कंसीडर नहीं कर सकते,
फर्स्ट प्लेस के लिए। तो टोटल चॉइसेस जो 100 वाली यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आ सकती हूँ कितनी होंगी, 5 नंबर्स होंगे। हाँ, मगर जब 10 प्लेस पे जाऊंगा तो 10 प्लेस पे 0 आ सकता है क्योंकि बीच में आ रहा है, तो अब टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, 6 होंगी। इसी तरीके से यूनिट प्लेस पे भी टोटल चॉइस कितनी होंगी, 6 होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 6। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? जीरो कभी भी फर्स्ट डिजिट के लिए अवेलेबल नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझा देता हूँ, एक और क्वेश्चन के ऊपर, बात देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह भला करे कि हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे क्या, एक और कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लेट सपोज हमसे एग्जामिनर कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे गिवन नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 8, 9। सही है ना? गिवन नंबर्स कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे हैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई ये जो नंबर्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, तुम्हारे गिवन नंबर्स आ रहे हैं। तुम्हें फॉर्म करना है लेट सपोज 4 डिजिट नंबर। क्या फॉर्म करना है मेरा बेटा, 4 डिजिट नंबर। बेटा ये कॉन्सेप्ट गौर से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी आज की क्लास का निचोड़ है मेरा बेटा। ये जो डिजिट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत आते हैं पेपर में बेतहाशा। क्या कहता है, तुम्हें फॉर्म करना है 4 डिजिट नंबर। क्लियर है? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है मेरा बेटा, एक सिंपल सा, कि आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेट सपोज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इफ नो रिपीटिशन इज अलाउड। किसके लिए सॉल्व करेंगे, इफ नो रिपीटिशन इज अलाउड। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने का मतलब क्या, ऑब्वियसली 1000 प्लेस भी होगी, 100 प्लेस भी होगी, 10 भी होगी और यूनिट प्लेस भी होगी। आपको अब की बारी में क्या फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर के मायने क्या है, देखो 4 डिजिट नंबर के मायने ये हैं कि भाई आप सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेके चलोगे, आइए देखते हैं। टोटल नंबर्स मुझे कितने गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर्स की तादाद कितनी गिवन है भैया, टोटल नंबर्स मुझे गिवन है 6। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा, नंबर डालने का आगाज करते हैं हम लोग अपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से। अच्छा भाई, अब देखो इन 6 नंबर्स में से एक नंबर कैसा है, 0 है। तो 0 कैन नेवर कम इन द फर्स्ट प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो 1000 प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ 5 होंगी। फिर हम जाएंगे 100 प्लेस के ऊपर। अब देखो इन 6 नंबर्स थे टोटल, चूंकि 6 नंबर्स टोटल थे, मगर 1000 प्लेस में सिर्फ 5 नंबर आ सकते हैं, 5 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई इन 6 में से 0 वाला जो नंबर है वो कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया। तो 1000 प्लेस पे तो 6 में से कोई भी हम सिर्फ 5 नंबर डाल सकते हैं, छठा नहीं डाल सकते क्योंकि वो 0 है। अच्छा, अब जब मैं 100 प्लेस पे जा रहा हूँ, तो भाई देखो 100 प्लेस के ऊपर नंबर क्या आएगा, 100 प्लेस के ऊपर कितने नंबर आ सकते हैं। देखो टोटल नंबर्स मेरे पास 6 हैं, उन 6 में से कोई एक नंबर मैंने 1000 प्लेस पे डाल दिया ना, कोई एक डाल दिया। अब चूंकि रिपीटिशन के अलाउड नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरा एक नंबर तो कम हो गया। एंड चूंकि 0 मेरे पास 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आ सकता है, तो इसलिए वो तो काउंट किया जाएगा। तो टोटल नंबर तो 6 थे, उनमें से कोई एक नंबर 1000 प्लेस पे गया होगा। तो अब एक नंबर कम कर दो तो 100 प्लेस की चॉइसेस कितनी होंगी, 5। 10 प्लेसेस पे चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 4। और इसी तरीके से यूनिट प्लेसेस के ऊपर आपकी चॉइस एक और कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगी, 3 चॉइसेस अवेलेबल होंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा 25 इंटू 12 के ऊपर। क्लियर है भाई? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अब की बारी में आपको क्या है, रिपीटिशन अलाउड कर दी गई, तब आपका एमसीक्यूज पे आंसर क्या होगा मेरा बेटा। अगर आपको रिपीटिशन अलाउड कर दी जाए, उस सूरत में आपका आंसर क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो लेट सपोज मैंने क्या करा, मैंने आपको रिपीटिशन अलाउड कर दी। इस सूरत हाल के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर अगेन जो फर्स्ट प्लेस होगी उसके अंदर अब भी आप क्या नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते। तो अभी भी आपके पास जो फर्स्ट प्लेस के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो 6 नहीं होंगी, बल्कि कितनी होंगी, 5 होंगी। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 किसी सूरत आ ही नहीं सकता, तो नंबर ऑफ चॉइस तो वैसे निगलेक्ट हो गई एक। तो टोटल चॉइस कितनी बची 1000 प्लेस के लिए, 5 बची। फिर जब आप 100 प्लेस पे जाओगे, तो चूंकि रिपीटिशन अलाउड है और 0 भी इंक्लूड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चॉइसेस कितनी होंगी, 6 होंगी। क्योंकि आपने ऑल्दो कोई एक नंबर 1000 प्लेस पे डाल दिया होगा, मगर चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो उसको वापस भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए 100 प्लेस पे 6 कहलाएगा। 10 प्लेस पे भी चॉइसेस 6 रहेंगी और यूनिट प्लेस पे भी 6 रहेंगी। तो इसका इस तरीके से सिंपली आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, ये $1 बिलियन का, खुदारा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है, आपको लाजमी 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 आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात सबको मेरा बेटा, कोई मसला यहाँ तक? तो बेटा अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आज की क्लास का तकरीबन वैसे क्लास कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ डिजिट्स लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने आपके सामने क्या लिखे, कुछ डिजिट्स लिखे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मगर
मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात एंड करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट कहा है, क्वेश्चन लास्ट नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई आपके पास 6 नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपके पास 6 नंबर्स आ रहे हैं, आपको उन 6 नंबर्स में से कोई सभी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। बट कंडीशन ये है कि जो नंबर फॉर्म करो वो नंबर इवन होना चाहिए। पहला केस, क्या केस आ रहा है कि आपको एक इवन नंबर फॉर्म करना है। भाई दुनिया में कोई भी नंबर इवन कब बनता है या ऑड कब बनता है, पहले तो आपको ये बेसिक सी बात मालूम होनी चाहिए। मेरा बेटा देखो, लेट सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ, इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 341। अब देखो ये 341 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। मैं आपके सामने लिखता हूँ 4 4 4 4 4 4। आपको लग रहा है इतने सारे 4 आ रहे हैं, मगर लास्ट में मैं 1 डाल देता हूँ तो ये क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 2 2 2 2 2, मगर लास्ट में मैं डाल देता हूँ 3। या फिर मैं आपके सामने लिखता हूँ 3 3 3 3 3 3, मगर लास्ट में लिख देता हूँ 2। तो भाई ये जो नंबर है क्या है? नंबर ऑड नंबर है। ये जो नंबर है, नंबर क्या है? इवन नंबर है। हमेशा ये बात अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर इवन हो या ऑड हो, उसका फैसला उसका लास्ट डिजिट करता है। दुनिया में कोई भी नंबर इवन हो या ऑड हो, उसका फैसला कौन करता है? उसका लास्ट डिजिट कर रहा हो। तो ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। तो भाई अब अगर इस तरह का केस आपके पास आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आया हुआ भी है, तब वहां के लिए आपने क्या करना है? तो मेरा बेटा वहां के लिए आपने काम ये करना है कि आपने सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कि भाई देखो, लेट सपोज आपको एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो कि इवन होना चाहिए। तो अब की बारी में देखो, इस तरह की कंडीशंस के अंदर हमेशा आप नंबर डालने का स्टार्ट राइट साइड से करोगे, क्योंकि अब की बारी में राइट साइड इंपॉर्टेंस की हामिल है। जो भी लास्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर डिफाइन करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अब की बारी में नंबर डालना कहां से स्टार्ट करना है? राइट साइड से। लेट सपोज आपका 3 डिजिट नंबर है यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। यानी कि लेट सपोज आपका जो 3 डिजिट नंबर है वो यूनिट है, 10 है, 100 है। तो नंबर डालने का आगाज कहां से करेंगे? हमेशा यूनिट प्लेस से। अगर कंडीशन ऐसी गिवन हो, सही है ना भाई, अगर कोई स्पेशल कंडीशंस गिवन होती है तब सिर्फ हम राइट साइड से नंबर डालने का आगाज करते हैं। अच्छा, अब कैसे नंबर डालने का आगाज करेंगे? देखो, मुझे सबसे पहली कंडीशन आ रही है कि सिर्फ इवन नंबर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है मेरा बेटा? इवन नंबर फॉर्म करना है। और क्वेश्चन ने कुछ बताया हुआ नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है नॉट अलाउड है, तो इसका हमेशा मतलब क्या होगा? कि नो रिपीटिशन इज अलाउड। यानी कि जब कभी क्वेश्चन में आपको ना बताया जाए कि रिपीटिशन अलाउड है नहीं अलाउड है, इसका मतलब क्या होता है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। अच्छा भाई, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा बेटा देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपको इवन नंबर फॉर्म करना है, तो यानी कि यूनिट प्लेस में सिर्फ इवन नंबर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं। तो आपके पास इवन नंबर्स की तादाद कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो यानी कि यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ ये 3 नंबर्स में से कोई नंबर आ सकता है। यानी कि यूनिट प्लेस के ऊपर इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको क्या फॉर्म करना है? आपको फॉर्म करना है क्या मेरा बेटा? आपको फॉर्म करना है सिंपल तरीके से एक हमारे पास इवन नंबर का केस। सही है ना भाई? इवन नंबर्स में सिर्फ ये 3 नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस के अंदर सिर्फ ये 3 नंबर्स आ सकते हैं। फिर आप चले जाओगे किसके पास? 10 प्लेस के पास। तो गौर से देखिएगा, अब की बारी में जो हम कंडीशन चल रहे हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं। सही है ना? अब 10 प्लेस के अंदर केस किस चीज का आ रहा है? नॉन रिपीटिशन का। तो भाई इन 6 में से कोई भी एक नंबर मैंने यूनिट प्लेस पे डाल दिया, कोई भी एक नंबर। तो 10 प्लेस पे अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे? 5 होंगे। और फिर 100 प्लेस पे कितने होंगे मेरा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे। सही है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60 नंबर ऑफ वेज मेरा फाइनल आंसर होगा। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? क्या रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा रिपीट कर सकता हूं। देखो भाई, आपको क्या कह रहे हैं? आपसे कहा जा रहा है आपको इवन नंबर फॉर्म करना है। इवन नंबर का मतलब क्या है? कि यूनिट प्लेस में सिर्फ इवन अमाउंट आ सकती है। तो आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं? और से सोच के बताओ। आपके पास इवन नंबर्स कितने हैं? सिर्फ ये 3 आ सकते हैं इवन नंबर यूनिट प्लेस पे। तो यानी कि नंबर ऑफ चॉइसेस यूनिट प्लेस पे कितनी है? आपके पास 3 है। अब आप 10 प्लेस पे जब गए, देखो हमेशा जब कभी आपके पास कोई भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां आप राइट साइड चल रहे होते हो, तो भाई आपने एक नंबर देखो यूनिट प्लेस पे डाल दिया। अब जाहिर सी बात है 6 में से एक चॉइस तो आपकी कम हो गई, तो कितने नंबर्स की चॉइस होगी? 10 प्लेस पे 5 की होगी, और 100 प्लेस पे कितने की होगी? सिर्फ 4 की चॉइस बचेगी। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूं कि रिपीटिशन इज अलाउड पे सॉल्व करो, तो भाई रिपीटिशन अलाउड पे सॉल्व कैसे करोगे मेरा बेटा? अगेन
बात यहाँ पे भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस से करेंगे, क्योंकि नंबर कैसा फॉर्म करना है, इवन नंबर फॉर्म करना है। तो भाई देखो यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ इवन नंबर्स आ सकते हैं, और यहाँ पे हमें कितने इवन नंबर्स गिवन है, 3 गिवन है। अच्छा भाई, अब देखो 10 प्लेस पे जब जाऊंगा, चूंकि रिपीटिशन क्या है, अलाउड है, तो 10 प्लेस के ऊपर 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे डाला है। और फिर जब 100 प्लेस पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 6 30 36 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी बात को मैं एक और क्वेश्चन में समझा देता हूँ जल्दी से। अब की बारी में लेट सपोज ऑड नंबर फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर आ रहे हैं 1 3 6 12 8 और 5, आपके पास ये नंबर्स गिवन है। आपसे कहा जाता है कि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो। क्या कहा जाता है, आपको 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, मगर वो नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब की बारी में कंडीशन क्या गिवन है, ऑड होना चाहिए। तो भाई देखो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यानी कि आपके पास कौन कौन सी प्लेसेस होंगी, यूनिट, 10 और 100। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि नंबर 3 डिजिट जो फॉर्म करना है वो कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा मेरा बेटा, यूनिट प्लेस के ऊपर इन 6 में से कोई सा भी ऑड नंबर सिर्फ आना चाहिए। तो देखो ऑड नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, ऑड नंबर एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि ऑड नंबर भी यहाँ पे इत्तेफाक से कितने हैं, 3 ही है, यानी कि इन 3 ऑड नंबर्स में से कोई सा भी ऑड नंबर यूनिट प्लेस पे आ सकता है। तो आपके पास यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ 3 होंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा नो रिपीटिशन इज अलाउड। अब 10 प्लेस पे जब जाओगे, देखो टोटल कितने नंबर्स थे, ये 6 थे। इन 6 में से कोई एक नंबर आपने यूनिट प्लेस पे डाला है, कोई भी एक डाल दिया जो ऑब्वियसली ऑड वाला होगा। अब आपके पास नंबर्स टोटल कितने बचे, सिर्फ 5 बचे 10 प्लेस के ऊपर। और फिर आपके पास 100 प्लेस पे नंबर्स कितने बचेंगे, एक और नंबर कम हो गया तो 4 नंबर्स होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का है, जिस कॉन्सेप्ट को बहुत से बच्चे लेके कंफ्यूज होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को करवाना बड़ा जरूरी है। इसी टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नस साइड पे भी आ चुका है, फास्ट साइड पे भी आ चुका है, आईबीए साइड पे भी आ चुका है, एनईडी साइड पे भी आ चुका है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपको नंबर्स दे दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अगर मैं आपको नंबर्स दे दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि मैंने नंबर्स कितने दे दिए आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, यू हैव टू फॉर्म अगेन अ 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मगर साथ में कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन आपको ये दे रहा है कि ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, लेट सपोज ऑड नंबर्स होने चाहिए। क्या कह रहा है एग्जामिनर कि ये नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का आ रहा है, कितने डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। भाई देखो कॉन्सेप्ट मैटर्स अ लॉट, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने के ऊपर जाओगे ना, तो आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने फिगर इट आउट करना है कि यार आपको मसला कहाँ पे आ रहा है। देखो मसला यहाँ पे दो हो सकते हैं, पहला मसला कि सर यहाँ पे 0 भी आ रहा है, दूसरा मसला ऑड नंबर फॉर्म करना है। कोई मसले की बात नहीं है, देखो आपके पास कितनी प्लेसेस होंगी, एक प्लेस होगी 100, एक होगी 10, एक होगी यूनिट प्लेस, सही है ना भाई। एक चीज तो ये हो गई, आपको मालूम होना हो है कि भाई यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, सिर्फ ऑड। इस स्टेटमेंट में कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं, देखो एक 1 है, एक 3 है, और एक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 5 है। 0 इज नेवर अ ऑड नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 0 इज अ इवन नंबर, 0 इज ऑलवेज अ इवन नंबर, गूगल कर सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल थ्योरम 0 इज ऑलवेज अ इवन नंबर। अच्छा भाई देखो यूनिट प्लेस के ऊपर यानी कि कितने केसेस आ सकते हैं, सिर्फ 3 वेज होंगे यूनिट प्लेस के ऊपर। फिर आप आगे बढ़ जाओगे 10 प्लेस के ऊपर, टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 हैं, यानी कि इन 7 में से कोई एक नंबर आपने क्या करा है, आपने इन 7 में से कोई एक नंबर अपना प्लेस कर दिया, किसके पास, आपने इन 7 में से कोई एक नंबर अपना जो था वो प्लेस कर दिया, जाहिर सी बात है यूनिट को, यूनिट प्लेस के ऊपर। अब आपके पास टोटल नंबर्स कितने बचे, जाहिर सी बात है नंबर्स कितने बचे हमारे पास, 6 बच रहे होंगे। कितने बच रहे होंगे मेरा बेटा, सिंपली कितने बच रहे होंगे, 6 बच रहे होंगे। और इसी तरीके से फिर आप 100 प्लेस पे चले जाते हो। अब 100 प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 100 प्लेस इज स्टार्टिंग प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू कांट पुट अ जीरो देयर, यू कांट पुट अ जीरो देयर। आपके पास टोटल नंबर्स कितने थे, 7 थे, 7 में से एक नंबर आपने यहाँ पे दे दिया, एक नंबर यहाँ पे दे दिया। तो असूली तौर पे तो आपके पास जो नंबर बचने चाहिए थे वो कितने बचने चाहिए थे, वो बचने चाहिए थे तकरीबन 5।
मगर 100 प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता बेटा। 100 प्लेस के ऊपर कभी भी हमारे पास क्या नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए 4 नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा, 4। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ये क्वेश्चन इतना सिंपल होगा कि सिंपल तरीके से इस तरीके से सॉल्व हो जाए? आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे शायद यही इसका आंसर होगा, 5 4 20 एंड 23 60। मगर आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सर क्या मतलब, सर क्या मतलब, ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हम लोगों ने? बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो भाई आपको एक चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है, अगर तो क्वेश्चन ऑड या इवन का आ रहा है और उसमें स्पेशली अगर जीरो भी आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और ये क्वेश्चंस बिलियन डॉलर्स के होते हैं बेटा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर आप सिंपल काम करोगे, जो अभी तक मैंने आपको सिखाया, सिंपल अरेंजमेंट। कैसे? भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या काम करना है, आपने इस बात की अरेंजमेंट देखनी है कि आप किस तरीके से इन नंबर्स को सिंपली 3 डिजिट नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और जीरो को एज अ नंबर ट्रीट करते हुए इग्नोर करो। यानी कि जीरो को एज अ नंबर ट्रीट करते हुए क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप में इग्नोर कर दो। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई अगेन, चूंकि मुझे ऑड नंबर फॉर्म करना है, तो यूनिट प्लेस के ऊपर कितनी नंबर आ सकते हैं? सिर्फ ये 3 नंबर ही आ सकते हैं यूनिट प्लेस में। आप तमाम लोग बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि यार टोटल नंबर ये कितने आ रहे हैं, आप तमाम लोग बोलेंगे सर ये टोटल नंबर्स आ रहे हैं 7। कितने टोटल नंबर्स आ रही हैं? 7। तो भाई हमारे पास 10 प्लेस के ऊपर, यानी कि 7 में से कोई एक नंबर मैंने यूनिट प्लेस पे दे दिया, तो 10 प्लेस पे कितने नंबर्स होंगे हमारे पास? 6 होंगे, जाहिर सी बात है। और फिर जब मैं 100 प्लेस के ऊपर जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है यार, देखो टोटल नंबर्स मेरे पास कितने थे? 7 थे। मैंने एक नंबर क्या करा था, यूनिट प्लेस को दिया था, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ ऑड हो सकता था, और 10 प्लेस को एक नंबर दिया था। तो 100 प्लेस पे कितने नंबर होंगे हमारे पास? सोच के जवाब दीजिएगा। आप तमाम लोग बोलेंगे सर सिर्फ 5 नंबर्स होंगे, है ना भाई? सिर्फ 5 नंबर्स होंगे। ये आसान भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसको 6 दे दिया और इसको 5 दे दिया, बात एक ही होती है। पर बहरहाल आपकी लेवल के ऊपर कि यार मेरे पास टोटल 7 नंबर्स थे, एक नंबर दिया यूनिट प्लेस को, एक दिया 10 प्लेस को, एक दिया 100 प्लेस को, आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो वही काम है जो पहले किया था, वहां पे भी और यहाँ पे कोई डिफरेंस थोड़ी है, कोई सेम चीज है। भाई आपका आंसर क्या आएगा, मुझे आंसर से गर्ज है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90, सही है ना? अभी आपने जीरो को इंक्लूड करा है अपने 100 प्लेस के ऊपर भी। आपने अभी क्या करा है, अभी गौर से समझिएगा। चूंकि इन अरेंजमेंट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जीरो भी आ रहा था, तो आपने अभी जीरो को इंक्लूड करा है। आपने जो ये 90 आंसर निकाला, ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने जीरो को भी इंक्लूड करा है फर्स्ट प्लेस के अंदर। सही है ना मेरा बेटा? आपने अभी जीरो के बगैर काम किया ही नहीं है। तो अब आप सेकंड अरेंजमेंट करोगे। अब आप सेकंड अरेंजमेंट करोगे और इसके अंदर आप ये कंसीडर करोगे कि आप सिर्फ जीरो को कंसीडर कर रहे हो फर्स्ट प्लेस के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या कंसीडर करोगे कि आप सिर्फ अगर जीरो को कंसीडर करते हो फर्स्ट प्लेस पे, तब क्या काम होगा? अब गौर से देखिएगा। अगेन आपको बनाना एक ऑड नंबर ही है, बनाना क्या है आपको, ऑड नंबर। तो इन 7 में से कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं? सिर्फ 1 3 और 5 आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स कितने हैं आपके पास? सिर्फ 3 आ रहे हैं, सही है ना? अब हमने कंसीडर क्या कर रहे हैं आपकी बारी में केस कि यार जीरो मेरे पास, सिर्फ जीरो मेरे पास फर्स्ट डिजिट के तौर पे आएगा। यानी कि जीरो अगर मैं फर्स्ट केस के तौर पे रखता हूं, सिर्फ फर्स्ट केस के तौर पे, यानी कि मैं सिर्फ एक ही डिजिट कंसीडर कर रहा हूं 100 प्लेस के ऊपर, अपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर। यहां से नंबर बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑल्दो कभी जीरो आता नहीं है, बट चूंकि मुझे भी आंसर करेक्ट निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट लेवल जीरो रख रहा हूँ। देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आपके पास 7 थे। 7 में से आपने एक जीरो 100 प्लेस पे लाजमी दिया और एक नंबर दिया यूनिट प्लेस पे, तो नंबर कितने बचे? 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 5 3 15। तो अब आपने जो 90 निकाला था, इस 90 के अंदर आपने जीरो वाला, जीरो भी फर्स्ट डिजिट में आने पे नंबर कंसीडर हुआ हुआ था, और ये 15 वो खाली नंबर्स हैं जहां पे जीरो स्टार्टिंग डिजिट पे आ रहा है। तो आपने काम क्या करना है, आपने सिंपली 19 में से 15 को माइनस कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 75, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा कि आप इन 7 नंबर्स में से 3 डिजिट नंबर्स, अगर वो ऑड नंबर हुआ, कैसे फॉर्म कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे जहन में परेशानी चल रही है, मुझे मालूम है तुम्हारे जहन में डिफरेंट परेशानियां चल रही हैं, तो इसीलिए आपको यही कॉन्सेप्ट एक और तरीके से एक और क्वेश्चन पे सॉल्व करवाता हूं। बेटा ये कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काइंडली समझिएगा तरीके से। लेट सपोज मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा बच्चा, आपके पास अब की बारी में एक और केस आ रहा है, और इस केस के अंदर आपको नंबर्स गिवन है, लेट सपोज 0, 2, 3, 5, 6 एंड 8।
आपसे कहा जा रहा है कि 4 डिजिट नंबर को फॉर्म करो। आपसे क्या कहा जाता है? 4 डिजिट नंबर फॉर्म करो। अगर तो ये नंबर कैसे हो, ऑड कह लो, इवन कह लो, बात एक ही है, सही है ना? लेट सपोज मतलब ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आ जाएगा इवन होगा तो, बट अभी हम फिलहाल ऑड पे कर लेते हैं। इवन पे भी करोगे तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होगे। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यार एक तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर भी कहा हुआ है। ऑड नंबर जब होते हैं तो वहां पे हमेशा राइट साइड से नंबर डालना स्टार्ट करते हो। और दूसरी खास बात कि एक और अजाब जीरो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जीरो का अलग अपना केस यूज करना है, ऑड का अपना केस यूज करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को समझिएगा गौर से। अब आपकी परेशानी को दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला काम, सबसे पहले नंबर के ऊपर सिंपल अरेंजमेंट करो। आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है? यूनिट प्लेस होगी, 10 प्लेस होगी, 100 प्लेस होगी, 1000 प्लेस होगी, सही है। ऑड नंबर आपको गिवन सीक्वेंस में कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर 6 आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। और यहाँ पे गिवन सीक्वेंस के अंदर कितने ऑड नंबर हैं? एक ये है और एक ये है सिर्फ, सही है ना? 2 ऑड नंबर्स हैं। तो यूनिट प्लेस पे कितने ऑड नंबर्स होंगे? 2 ऑड नंबर्स होंगे। अब आप सिंपल काम करो बेटा। सिंपल काम का मतलब क्या है? देखो टोटल 6 नंबर्स हैं। एक नंबर आपने यहाँ पे दे दिया तो कितने बचे? 5 बचे। फिर आपने एक नंबर यहाँ पे दे दिया तो कितने बचे? 4 बचे। फिर आपने एक नंबर यहाँ पे दे दिया तो कितने बचे? 3 बचे। तो आपके पास अरेंजमेंट नंबर ऑफ कितने नंबर्स की तादाद आ जाएगी? अभी जीरो को इग्नोर करके चलो। अभी पहला, जब कभी आपके पास इवन या ऑड नंबर का केस है और साथ में जीरो भी नंबर्स में गिवन हो, तो हमेशा पहली जो सीरीज निकालो, पहली जो अरेंजमेंट करो, उसमें जीरो को इग्नोर कर दो। उसमें सिंपल सॉल्व करो। क्या बन जाएगा? 3 4 12, 12 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू 10, 12 इंटू 10 आपका 120, जाहिर सी बात है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? इसका आंसर आ गया आपके पास 120। अब बात को समझिएगा। अब आपने जो पहली अरेंजमेंट करी थी, इसमें जीरो को क्या किया था? इग्नोर किया था। और यानी कि जो 120 आपके पास आंसर आया है, बेसिकली इस आंसर के अंदर क्या है? जीरो भी स्टार्टिंग प्लेस में कंसीडर हुआ होगा। तो ये सारे 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो अब आपको जीरो वाली टर्म्स को, जीरो वाले नंबर्स को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे? अब आप एक और अरेंजमेंट करो। इसके अंदर आप ये कंसीडर करोगे जीरो सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे है। आप कंसीडर ये करके चलो कि जीरो ही फर्स्ट प्लेस पे है, जीरो के अलावा कोई टर्म फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकती। यानी कि देखो अगेन ये 1000 भी होगा, 100 भी होगा, 10 भी होगा, यूनिट भी होगा। अब की बारी में चूंकि मुझे 120 में से वो नंबर एलिमिनेट करनी है जिनके अंदर जीरो फर्स्ट डिजिट पे आ रहा है, यानी कि वो 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो क्या करूंगा? आपकी बारी में मैं कंसीडर कर रहा हूं कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर जीरो कंसीडर है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे मैंने जीरो वाला नंबर रखा हुआ है। यानी कि फर्स्ट प्लेस में सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है और जीरो रखा हुआ है। और यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ ऑड नंबर आ सकते हैं, जो कि क्या होंगे? 2 होंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास? देखो टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 हैं। 6 में से एक नंबर इधर दिया हुआ है, एक नंबर इधर दिया हुआ है। तो 100 प्लेस पे कितने नंबर जाएंगे? 4 जाएंगे। और इस प्लेस पे कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो क्या बन गया? 4 3 12 एंड 12 2 24। क्या बन गया? 12 2 24। सिंपल तरीके से क्या करो, 120 में से इस 24 को माइनस कर दो। 120 में से जब तुम 24 को निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 96, जो कि तुम्हारा क्या होगा मेरा बेटा? करेक्ट आंसर भी होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 96, जो कि आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर भी होगा। क्लियर है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी बात को फर्दर सिखाने के लिए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बात समझिएगा। इवन नंबर का करवा देता हूँ। लेट सपोज एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसी एग्जांपल को समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास नंबर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 7 और फॉर एग्जांपल 8 आ रहा है, तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 6। आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या फॉर्म करना है? आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अगेन आपको क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मगर आपसे खास बात क्या कही जा रही है कि भाई आपका जो 4 डिजिट नंबर हो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बस मेरा बेटा ये लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बात को खत्म करेंगे बस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है? आपको ये 6 डिजिट का 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बच्चा? सबसे पहले आप इस बात को, सबसे पहले जो सीक्वेंस बनाओगे, सीरीज बनाओगे, वो सिंपल नंबर्स की होगी। देखो कभी भी इवन नंबर या ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है और साथ में जीरो की फनकारी भी हो, तो आप हमेशा 2 केसेस बनाओगे और फिर दोनों को आपस में सॉल्व करवा लोगे तो आंसर आ जाएगा। पहला सिंपल सीक्वेंस करना है, सिंपल, जीरो को इग्नोर करते हुए। यानी कि जीरो को हम कंसीडर कर रहे होंगे सिंपल नंबर की तरह। तो भाई मुझे इवन नंबर फॉर्म करना है, तो 4 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? 1000, 100, 10 और यूनिट। यूनिट प्लेस में सिर्फ इवन नंबर आ सकता है। यानी कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं गौर से देखिएगा। जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर, तो रिमेंबर दिस थिंग, ये भी यूनिट प्लेस पे काउंट होगा। तो कितने इवन नंबर्स हैं? 1 2 और 3, खाली 3 इवन नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। इवन नंबर्स कितने आ रहे हैं? सिर्फ 3 आ रहे हैं, सही है ना? अब 10 प्लेस क्या होगी मेरे पास? देखो टोटल नंबर 6 है, मैंने एक नंबर यूनिट प्लेस पे दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा बेटा? यहाँ पे सिंपल तरीके से मेरे पास क्या बचेगा? टोटल नंबर 6 है, एक नंबर यूनिट प्लेस पे कोई भी गया तो 5 बचेगा। फिर 100 प्लेस पे ऑब्वियसली एक और कम हो जाएगा, और 1000 प्लेस पे एक और कम हो जाएगा, सही है ना? टोटल तादाद क्या आ गई आपके पास? आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लो, 4 3 जार
12 इंटू 5 3 जार 15, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 180 के बराबर, ये आंसर आ जाएगा 180 के बराबर। अभी हमने जीरो को सिंपल नंबर क्रिएट करते हुए 1000 प्लेस में भी जीरो को हमने ऐसा कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है जीरो यहाँ पे कंसीडर ना हो, तो जीरो ऑब्वियसली 1000 प्लेस से कंसीडर हुआ हुआ है। तो ये 180 जो आंसर आ रहा है, इसके अंदर फर्स्ट प्लेस में कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जिनमें जीरो आ रहा होगा। तो हमने अब क्या काम करना है कि उन तमाम नंबर्स को एलिमिनेट कर देना जिनकी फर्स्ट प्लेस में जीरो आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम इस बात को कंसीडर करेंगे कि भाई जीरो फर्स्ट प्लेस पे अगर है तो क्या वो कितने नंबर्स होंगे, वो कैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कितनी कॉन्सेप्ट क्या है कि अब देखो मैं जीरो को फर्स्ट प्लेस पे कंसीडर कर रहा हूँ, जीरो को जब फर्स्ट प्लेस पे कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ जीरो होगा, सिर्फ फर्स्ट प्लेस के ऊपर जीरो को मैंने बुक कर दिया, जीरो सिर्फ फर्स्ट प्लेस के ऊपर आएगा, सही है ना। तो और यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर्स आएंगे, तो जीरो को कंसीडर नहीं करूंगा भाई इवन नंबर्स की प्लेस के ऊपर, क्योंकि जीरो को मैंने तो फर्स्ट डिजिट के ऊपर रख चुका हूँ, फर्स्ट प्लेस पे रख चुका हूँ। तो यूनिट तो बाकी कितने इवन नंबर्स रिमेनिंग बचे, दो बचे, क्योंकि टोटल तीन इवन नंबर्स थे ना, 0 2 और 8। जीरो तो फर्स्ट प्लेस पे लाजमी फिक्स कर दिया, तो यूनिट प्लेस पे कितने आएंगे, सिर्फ दो बचे। अब देखो एक नंबर मैंने इधर दे चुका हूँ, एक नंबर इधर दे चुका हूँ, कोई भी एक नंबर मेरा चला गया 1000 प्लेस के ऊपर, एक चला गया यूनिट प्लेस के ऊपर, टोटल 6 नंबर से। तो जाहिर सी बात है 100 प्लेस पे क्या बचेगा, सिर्फ 4 आ रहा होगा। 100 प्लेस पे क्या होगा मेरा बेटा, सिर्फ 4 होगा, क्योंकि टोटल नंबर 6 थे, तो एक जीरो यानी कि एक नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया और एक नंबर मैंने यूनिट प्लेस पे दे दिया। तो बाकी रिमेनिंग नंबर्स बचे 100 के लिए 4 और 10 प्लेस के लिए कितने बचेंगे, इसके लिए 3 बचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 12 2 हमारे पास ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 24। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास ये सिर्फ वो नंबर्स आए हैं जिनकी फर्स्ट प्लेस में अगर जीरो आ रहा होगा तो ये वो नंबर्स होंगे। आपने सिंपल तरीके से दोनों को आपस में सॉल्व करवा देना है। तो 180 में से अगर 24 निकालोगे मेरा बेटा, तो आंसर क्या आएगा आपका, सिंपली आएगा आंसर आ जाएगा 156। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 340 कैन बी मेड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 7। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, नस्ट के अंदर बहुत पूछा गया है, ये फास्ट के अंदर बहुत पूछा गया है, यूईटी लाहौर के अंदर बहुत इनफेक्ट पूछा गया। मैं यूईटी लाहौर के पास पेपर से इनफेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो नस्ट, यूईटी, फास्ट, एनईडी के अंदर इससे हल्के क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एनईडी साइड के ऊपर भी। तो ये क्वेश्चन टिपिकली बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। देखो आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है आपको वो तमाम नंबर्स फॉर्म करने थ्री डिजिट के जो कि 340 से बड़े हों, या फिर यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 400 दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। तो भाई सबसे पहले इस बात को गौर करो, आपको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है। यानी कि एक यूनिट प्लेस होगी, एक 10 प्लेस होगी, एक 100 प्लेस होगी। और आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 7। टोटल नंबर्स आपको कितने गिवन है, टोटल आपको 6 नंबर्स गिवन है, सही है ना। इन टोटल 6 नंबर्स में से आपको कंडीशन ये गिवन है कि 340 से बड़े नंबर फाइंड करने हैं, 340 से बड़े नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो भाई सबसे पहले लेट सपोज हम क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है, नॉट अलाउड है, तो इसका सिंपल मतलब है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मैं आपको दोनों कंडीशंस पे करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर रिपीटिशन अलाउड होगी तब क्या होगा। अच्छा भाई, देखो मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो आप इस बात को गौर करो। आपको ये करना है कि 340 से बड़े नंबर्स, यानी कि लेट सपोज 341 342 343 345 347 या 400 या 455 457, नंबर आपका 340 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन ओरिजिनली है कि नंबर कैसा होगा आपका, जो भी हो जाए 340 से बड़ा होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑड इवन वाली कंडीशंस करवाई थी, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं वो तमाम के तमाम नंबर्स फाइंड कर लेता हूं जो स्टार्ट तो 3 से हो रहे हो, जो स्टार्ट तो 3 से हो रहे हैं मगर 340 से बड़े होंगे। यानी कि नंबर स्टार्ट तो 3 से हो रहे हैं, नंबर स्टार्टिंग विद 3। तो पहले हम वो नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो स्टार्ट 3 से हो रहे हैं, और फिर वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि स्टार्ट 3 से नहीं हो रहे, 3 से बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हम फिर वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं जो नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर स्टार्टिंग विद ग्रेटर देन 3, विद ग्रेटर देन 3। हम फिर वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, नंबर्स लास्ट में दोनों को ऐड करवा देंगे, टोटल नंबर्स आ जाएंगे। तो पहले कौन से नंबर फाइंड कर रहे हैं जो 3 से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि जिनका पहला डिजिट 3 हो और दूसरा फिर 40 से बड़ा हो, यानी कि 40 से बड़ा हो। तो पहला डिजिट जिनका 3 से क्या हो, बड़ा हो, हम वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, जो वो तमाम नंबर जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि वो तमाम नंबर्स जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं जिनका पहला डिजिट तो 3 होगा,
और दूसरा डिजिट या तो 4 होगा या 4 से कोई बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से यूनिट प्लेस 0 के अलावा उससे बड़ी कोई भी आ सकती हो। लेट सपोज 341, 342, 343, 345, 346, 344, 347, 348, इस तरह के नंबर्स। यानी मगर उनकी फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, हमेशा सिर्फ 3 होनी चाहिए। तो पहले सिर्फ मैं वो नंबर्स निकाल लूं जो सिर्फ 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे। लेट सपोज 398 भी हो सकता है, 388 भी हो सकता है, 387 भी हो सकता है, 395 भी हो सकता है, वो तमाम नंबर जो कि स्टार्ट 3 से हो रहे हैं। तो देखो हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसका मतलब 100 प्लेस होगी, 10 प्लेस होगी, यूनिट प्लेस होगी। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि 340 से बड़े नंबर चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने पहले अपने वो नंबर्स फाइंड करने जो 3 से स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि हम लोग नंबर डालने का आगाज कहां से करेंगे, 100 प्लेस से, ताकि यहाँ पे 3 आए, सिर्फ 3 आ सकता है। तो हम पहले चूंकि वो नंबर्स फाइंड कर रहे हैं जो कि 3 जिनसे स्टार्ट हो रहा है, जो है 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली 100 प्लेस के पास सिर्फ आप 3 डाल सकते हो। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 100 प्लेस के पास सिर्फ 1 होगा। अब 10 प्लेस पे जाते हैं मेरा बेटा। 10 प्लेस के ऊपर, 10 प्लेस के ऊपर देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, 340 से बड़े नंबर। 340 से बड़े नंबर्स का मतलब क्या है कि भाई जो 10 प्लेस है, यहाँ पे आपके पास 4 से बड़े नंबर आएंगे। तो 4 आ सकता है, 4 से बड़े नंबर आएंगे, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, 340 से बड़े नंबर। तो इट कैन बी 341, इट कैन बी 342, 343, 351, 352, 353, 371, 372, 373। यानी कि हम 10 प्लेस के अंदर वो तमाम नंबर डाल सकते हैं, या तो वो 4 हो या 4 से बड़े नंबर हो। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 10 प्लेस के लिए, सिर्फ 3 होंगे। सही है ना बेटा। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे यूनिट प्लेस पे। अच्छा, यूनिट प्लेस पे तमाम नंबर्स ही आ सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस आपसे क्या कह रहा है, 340 से बड़े नंबर। 340 से बड़ा नंबर 341 भी होगा, 342 भी हो सकता है, 351 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 6 है नहीं, 52 भी हो सकता है। यानी कि यूनिट प्लेस के ऊपर 6 के 6 तमाम नंबर आ सकते हैं। चूंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए कोई भी नंबर कम नहीं हुआ। 100 प्लेस पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1, क्योंकि 100 प्लेस के ऊपर सिर्फ 3 आ सकता है, नंबर ऑफ वेज 1 होंगे। 10 प्लेस पे 3 नंबर ऑफ वेज क्यों होंगे मेरा बेटा, क्योंकि या तो 4 आ सकता है 10 प्लेस पे, या फिर 4 से बड़े नंबर जो कि 5 और 7 है। यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 नंबर ऑफ वेज होंगे 10 प्लेस में नंबर पुट करने की। और यूनिट प्लेस के ऊपर 6 में से 6 नंबर आ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 6 नंबर ऑफ प्लेसेस होंगी। इसके बाद हम वो नंबर फाइंड करने पे अब जा रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 3 पे स्टार्ट हो रहा है। यानी कि वो नंबर्स, फॉर एग्जांपल 452, 451, 402, 421, 423, यानी कि वो तमाम नंबर जो 3 से बड़े हैं, जिनका फर्स्ट प्लेस 3 नहीं है, 3 से बड़ा आ रहा है। तो भाई देखो इस केस में क्या होगा मेरा बेटा, अगेन आपको 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है ना। तो 100 प्लेस होगी, 10 प्लेस होगी और यूनिट प्लेस होगी। मेरा प्यारा बच्चा गौर से बात समझिएगा। अब की बारी में 100 प्लेस के ऊपर 3 से बड़ा नंबर आ सकता है। तो देखो 3 से बड़े नंबर कितने हैं, 3 है। 3 से बड़े नंबर कितने हैं, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास, 100 प्लेस के 3 होंगे। अब गौर से देखिएगा, चूंकि अब की बारी में आपने फर्स्ट डिजिट अपना 3 के अलावा कोई भी रखा है, 4 रखा है, तो आपके पास नंबर 412 भी हो सकता है, 432 भी हो सकता है, 472 भी हो सकता है। या फिर आपने रखा है, यहाँ पे क्या रखा है भाई, यहाँ पे लेट सपोज आपने रखा है 100 प्लेस पे 7 रख दिया है, तो 340 से बड़ा होता है ना 721, 724। यानी कि अब की बारी में आपने 100 प्लेस बड़ी कर दी है। तो जाहिर सी बात है 10 प्लेस पे आप इन 6 में से कोई भी नंबर अगर रखोगे, तो ऑब्वियसली नंबर आपका 3 से बड़ा ही आएगा, 340 से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4, आपने पहले डिजिट 4 रखा है, लेट सपोज आपने पहले डिजिट 4 रखा है, तो भाई इन 6 में से कोई भी नंबर अगर आप फर्स्ट प्लेस पे डाल दोगे, और फिर सेकंड प्लेस पे कोई भी नंबर, थर्ड प्लेस पे कोई भी नंबर डाल दोगे, आपको जो नंबर अचीव होगा वो 340 से बड़ा ही हर सूरत में होगा। यानी कि यूनिट 10 प्लेस के ऊपर कितने नंबर्स रखने की आपके पास कंडीशन है, कितने नंबर्स रख सकते हो आप 10 प्लेस के ऊपर, इन 6 में से कोई सा भी नंबर 10 प्लेस पे आ सकता है। सिमिलरली यूनिट प्लेस के ऊपर भी 6 में से कोई सा नंबर भी आ सकता है। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए नंबर्स कम नहीं हो रहे। 100 प्लेस के ऊपर सिर्फ 3 नंबर्स इसलिए आ सकते हैं क्योंकि हम अब वो तमाम नंबर्स ले रहे हैं जो कि 3 से बड़े होंगे, यानी कि 4, 5 और 7। मगर 10 प्लेस और यूनिट प्लेस के ऊपर 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, हर सूरत में नंबर 340 से बड़ा ही निकलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 3 18, तो यहाँ से तो 18 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 6 36, और 36 इंटू 3 ये हो जाएगा 108। तो सिंपल तरीके से ये क्या आ जाएगा, 108। तो 108 में 18 का इजाफा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 125 और 126। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 340 से बड़ा नंबर फाइंड करने के 126 होंगे। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से इनको कंडीशन में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था जब रिपीटिशन अलाउड थी। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगर सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करें जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, अब देखिएगा क्या होगा। अगेन सबसे पहले हम वो नंबर्स निकाल लेंगे जो जिनसे 3 स्टार्ट हो रहा है, 3 जिनसे स्टार्ट हो रहा है।
और फिर एक कंडीशन सपोज कर लेते हैं ग्रेटर देन 3 जिनसे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 3 के नंबर्स वाले, और दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास तमाम नंबर्स आ जाएंगे 340 से बड़े। मगर कंडीशन क्या है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगेन आपको फॉर्म करना होगा, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 100 प्लेस है, 10 प्लेस है, यूनिट प्लेस है, सही है ना। अब जरा मेरी बात और से समझिएगा मेरा बेटा, हम पहले कौन से नंबर्स फाइंड करने हैं? वो नंबर्स जिन पे 3 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिनका स्टार्टिंग डिजिट 3 है। तो जाहिर सी बात है 100 प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर मैं पुट कर सकता हूँ। 100 प्लेस पे कितने नंबर पुट कर सकता हूँ? सिर्फ एक, और वो कौन सा होगा? 3 होगा। अब मैं जा रहा हूँ 10 प्लेस के ऊपर। मेरे गिवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 7। हमें नंबर फॉर्म करना है 340 से बड़ा, सही है ना? ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। अब पहले मैं वो नंबर फाइंड कर रहा हूँ जिनसे 3 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 341 342 344 347 सो ऑन। तो भाई 100 प्लेस पे सिर्फ 3 आ सकता है। 10 प्लेस के ऊपर जाहिर सी बात है, क्योंकि 340 से बड़ा नंबर चाहिए, और 10 प्लेस में जाहिर सी बात है 4 या 4 से बड़ा नंबर होगा। 10 प्लेस के ऊपर मेरा बेटा क्या होगा? 10 प्लेस के ऊपर आप सिर्फ 3 से बड़े नंबर पुट कर सकते हो, क्योंकि 340 है ना, 340 से बड़ा नंबर चाहिए। 340 से बड़े नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पे यहाँ या तो 4 आ सकता है, या 4 से बड़ा नंबर कोई आ सकता है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 10 प्लेस के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे। अब यूनिट प्लेस पे जब आप जाओगे ना, तो यूनिट प्लेस के ऊपर चूंकि यहाँ पे 340 जीरो से बड़ा नंबर चाहिए होगा, 340 से बड़ा नंबर चाहिए ना, तो यूनिट प्लेस के ऊपर आप इन 6 में से कोई सा भी नंबर रख सकते हो। मगर चूंकि रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड है। रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड है। आपने एक नंबर यहाँ पे दिया, एक नंबर को यहाँ पे दिया, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर अगर 6 थे तो 6 में से आपके 2 नंबर कम हो गए, तो यूनिट प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बचेंगी? आपके पास 4 बचेंगी। क्लियर है बेटा? 100 प्लेस पे एक क्यों दिया था? क्योंकि 3 से नंबर स्टार्ट हो रहा था। 10 प्लेस के ऊपर 3 नंबर ऑफ वेज क्यों थे? क्योंकि भाई यहाँ पे हम सिर्फ 4 या 4 से बड़ा नंबर रख सकते थे। और यूनिट प्लेस के ऊपर 4 क्यों आए? क्योंकि टोटल नंबर तो 6 हैं, हम 6 यहाँ पे रख सकते थे। मगर चूंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, दो डिजिट्स में पहले ही दे चुका हूँ 100 और 10 को, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बचेंगी? सिर्फ 4 बचेंगी। अच्छा भाई, अब मैं वो नंबर फाइंड कर रहा हूँ जो ग्रेटर देन 3 से बन रहा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 3 पे बन रहा होगा। लेट्स सपोज 452 472 452 742 फिर 532, यानी कि वो तमाम नंबर जो 3 से बड़े हैं। तो अगेन 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 100 प्लेस है, 10 प्लेस है, यूनिट प्लेस है। 100 प्लेस के ऊपर ग्रेटर देन 3 के ऊपर कितने डिजिट्स खाली पुट कर सकता हूँ? मैं 3 कर सकता हूँ। तो 100 प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? 3 की होंगी। 10 प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? अब देखिए 10 प्लेस के ऊपर आपके पास खुल्लम खुल्ला चॉइस है, क्योंकि आपका पहला डिजिट अगर 3 से बड़ा है, तो 10 प्लेस के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, 340 से बड़ा नंबर आएगा। तो टोटल 6 नंबर्स हैं। अब 6 में से एक नंबर मैंने 100 प्लेस को दे दिया है, तो 10 प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 होंगे। और फिर यूनिट प्लेस के ऊपर जाऊंगा तो अगेन यहाँ पे भी कोई भी नंबर रख सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहला डिजिट चूंकि 3 से ऑलरेडी बड़ा लिया हुआ है, तो नंबर मुझे वैसे ही 340 से बड़ा मिल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है मेरा बच्चा कि हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? यूनिट प्लेस के ऊपर 6 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। मगर चूंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, एक नंबर 100 प्लेस को दे दिया, एक 10 प्लेस को दे दिया, तो मेरा एक और डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? सिर्फ 4 होंगे। तो भाई अब इनको सॉल्व कर लो। 1 इंटू 3 इंटू 4 कर लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 4 20 एंड 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। 60 प्लस 12 क्या हो जाएगा? आई बिलीव सिंपल तरीके से 72 हो जाएगा। यानी कि 72 नंबर ऑफ वेज होंगे अगर आपको नंबर फॉर्म करना है। कौन सा? 340 से बड़ा, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इस तरीके से एक क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो रहा होता है। इस तरीके ये पैटर्न होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात है, इसमें परेशानी की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, फॉर एग्जांपल आपको डिजिट्स गिवन है अगेन 1 2 3 4 5 और 7। मैं आपसे कहता हूँ कि यार मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, यानी कि वो तमाम नंबर्स बताओ जो कि क्या आ रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 5 आ रहे हैं। तो ये अगेन ऑड इवन की तरह का नंबर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है क्या फॉर्म करो? मल्टीपल ऑफ 5 को फॉर्म करना है। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया में कोई भी नंबर किसी भी टर्म का मल्टीपल कब बनता है? जब उसका लास्ट डिजिट मल्टीपल है। लास्ट डिजिट अगर उस नंबर से आ रहा है तो उसका मतलब वो मल्टीपल है उस नंबर का। लेट सपोज 35 हो गया, लेट सपोज 7 7 7 7 5 हो गया। अगर तो लास्ट डिजिट उसी नंबर का आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा 3 डिजिट आपको नंबर फॉर्म करना है, मगर कैसा नंबर होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो लेट सपोज पहली कंडीशन रिपीटिशन हमारे पास अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, अगर तो हमें रिपीटिशन अलाउड है, उस सूरत में क्या होगा? 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 100 प्लेस 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। मेरा बेटा देखो रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई देखो यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ 5 पुट कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 5 फॉर्म करना है ना, तो यूनिट प्लेस यहाँ से नंबर डालना स्टार्ट करोगे। यूनिट प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 5 आ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी यूनिट प्लेस के लिए? 1 होंगी।
10 प्लेस के अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हो 6 में से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो 6 का 6 आ जाएगा। 100 प्लेस में भी कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता मल्टीपल के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टार्टिंग नंबर क्या है। अगर तो लास्ट नंबर उस टेबल का, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो भाई 100 प्लेस के ऊपर भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से 6 6 36 हो जाएगा। अगर तो रिपीटिशन अलाउड है तो 3 डिजिट नंबर आप कितने फॉर्म कर सकते हो, 36 फॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 5 की। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर नो रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन क्या हो, अलाउड ना हो। अब की बारी में देखो, अगेन 100 प्लेस है, 10 प्लेस है, यूनिट प्लेस है। भाई देखो, मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना है तो यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ बना सकता है, नंबर ऑफ चॉइसेस इसके लिए 1 ही होंगी। मगर अब जब आप 10 प्लेस पे जाओगे तो देखो टोटल नंबर 6 हैं। इन 6 में से कोई सा भी आपने एक नंबर यूनिट प्लेस पे दे दिया, तो 10 प्लेस के ऊपर टोटल नंबर्स कितने बचेंगे, 5। और 100 प्लेस पे कितने बचेंगे, सिर्फ 4। क्योंकि जाहिर सी बात है रिपीटिशन क्या अलाउड नहीं है, एक नंबर यूनिट प्लेस पे दे दिया, एक इस पे दे दिया, तो कितने नंबर बचेंगे, 4। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 20। यानी कि आपके पास 20 नंबर ऑफ वेज होंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़े इजी है, इसमें मसले की बात नहीं होनी चाहिए, आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को काइंडली तमाम स्टूडेंट्स लिखिएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भाई हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 and 1000। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा हुआ है। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 and 1000 by using any of the given number, by using any of the given number। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 10 एंड, हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 and 1000, बिटवीन 10 and 1000 बाय यूजिंग एनी ऑफ द गिवन डिजिट्स। और आपको जो डिजिट्स गिवन है वो गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बात को समझिएगा मेरा बेटा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन 10 and 1000 बाय यूजिंग एनी ऑफ द गिवन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो अगेन, इस क्वेश्चन की खास बात इसमें, ऑल दोस्त आपको बताया हुआ नहीं है कि आपको कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, नहीं बताया हुआ। मगर इसमें एक लॉजिकल चीज है, उसने आपको वो पर्टिकुलर रिलेशन दे दिया जिसके ऊपर आप फाइंड आउट करोगे। उसने कहा कि यार तुम्हें ये फाइंड करना है कि 10 से लेके 1000 तक के तुम कितने डिजिट्स के नंबर फॉर्म कर सकते हो, 10 से लेके 1000 तक के तुम कितने डिजिट्स के नंबर फाइंड कर सकते हो, अगर तुम्हारे गिवन नंबर्स ये 6 आ रहे हो। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का और हमारी आज की क्लास का सबसे सुनहरे अल्फाजों में लिखे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिपीटिशन अलाउड है। लेट सपोज हम कंसीडर करें पहले रिपीटिशन अलाउड है। मैंने आपसे हमेशा बात कही है, अगर पेपर में नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है नॉट अलाउड है, इसका मतलब क्या होता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। बट हम पहले रिपीटिशन अलाउड सॉल्व कर लेंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड सॉल्व कर लेंगे। अच्छा भाई, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि यार देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज पर्टिकुलर फाइंड करनी है कि भाई 10 से लेके 1000 तक के कितने डिजिट्स तुम नंबर फॉर्म कर सकते हो। 10 से लेके 1000 तक के तुम कितने डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हो इन गिवन नंबर से, सही है ना। यानी कि बेसिकली हमें दो तरह की सीक्वेंस गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है 10 का और एक गिवन है 1000 का। तो हम आसान तरीके से पता है कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले वो तमाम नंबर्स फाइंड कर लेंगे जिनके ऊपर से 10 फॉर्म हो सकता है, और फिर वो तमाम नंबर्स फाइंड कर लेंगे जिनके ऊपर से हम 1000 का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, 1000 का सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी बात को समझिएगा, बात बड़ी आसान सी है कि यार देखो, अगर मुझे 10 के डिजिट के नंबर्स के ऊपर निकालना है, मेरा बेटा देखो 10 के बुनियादी मायने क्या है, 10 के बुनियादी मायने क्या है कि यार यहाँ पे आपको एग्जामिनर बता रहा है कि आपका कितने डिजिट का नंबर है। यानी कि अगर मैं सिंपल 10 को देखूं तो उसका मतलब क्या है, यूनिट प्लेस है और 10 प्लेस है ना भाई। यानी कि 10 डिजिट का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं इसको देखूं तो 10 से लेके 99 तक की इसकी रेंज हो सकती है, क्योंकि यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस इंक्लूड हो रही है। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का मतलब क्या है कि भाई आपके पास 10 प्लेस तक का नंबर है। तो 10 प्लेस तक का नंबर का मतलब क्या है कि भाई मैं 10 प्लेस में कहां से कहां तक की रेंज होती है, 10 से लेके इट कैन बी टिल 99। और इसी तरीके से अगर 1000 नंबर मुझे गिवन है, 1000 डिजिट का मतलब क्या होता है, 1000 डिजिट का मतलब ये होता है कि भाई आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, 100 प्लेस से लेके
1000 प्लेस तक जा सकते हो। अब 1000 प्लेस कहाँ तक की होगी, रिमेंबर दिस थिंग, 1000 प्लेस 999 तक की होती है। 1000 प्लेस कहाँ तक की होती है, 999 तक की होती है। यानी कि आप 100 से लेके 999 तक के डिजिट्स की रेंज आपको गिवन है। बात समझिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्जामिनर आपसे कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 एंड 1000, यानी कि 10 से लेके 1000 तक के दरमियान। ना तुम्हें 10 से पहले जाना है, ना तुम्हें 10 के बाद जाना है, 1000 के बाद जाना है। क्या कह रहा है, बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फाउंड, और गिवन नंबर्स उसने मुझे दे दिए 2 3 5 6 एंड 7। अभी इनको भूल जाओ, अभी खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे जो उसने तुम्हें रेंज दी है ना 10 से लेके 1000 तक की, ये रेंज तुम्हें बहुत कुछ बताएगी। ये 10 का मतलब क्या है, 10 प्लेस का मतलब क्या होता है भाई, 10 प्लेस कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेके 99 तक की होती है, 100 की नहीं होती। 100 के ऊपर फिर वो 100 प्लेस बन जाती है। तो 10 प्लेस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही होती है, 10 से लेके 99 तक की। इसी तरीके से जो 1000 प्लेस होती है वो कहाँ से कहाँ तक की बिलोंग कर रही होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो 1000 प्लेस स्टार्ट होगी 100 से और ये जा रही होगी 999 तक। 1000 उसमें कभी इंक्लूड नहीं होता। 1000 इसलिए इंक्लूड नहीं होता मेरा बेटा क्योंकि 1000 के ऊपर तो वो 10,000 बन जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस के वो खत्म हो जाएगा। यानी कि 1000 प्लेस के से तो आपके पास 10,000 वाली रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी जो 1000 की रेंज होती है, यानी कि आपके पास जो 1000 की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, 100 प्लेस की, वो होती है 100 से लेके 999 तक की। आपको 1000 प्लेस में नहीं जाना, आपको 1000 तक की रेंज गिवन है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपसे कह रहे हैं 10 से लेके 1000 तक की, तो मेरा बेटा इसका मतलब क्या है कि आपको 1000 प्लेस पे नहीं जाना, आपको कहाँ जाना है, 1000 प्लेस से पहले पहले तक के नंबर्स निकालने हैं। 10 से लेके 1000 ना, यही कह रहे हैं ना, इस रेंज के अंदर नंबर बताओ 10 से लेके 1000 तक के। तो भाई 1000 जो है ये तो 1000 प्लेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये काउंट नहीं करनी, आपने इससे पहले के नंबर्स काउंट करने हैं, 10 से आगे के और 1000 से पीछे के। अब जो 1000 है वो क्या है, बेसिकली 1000 से पीछे के नंबर 100 प्लेस होते हैं, और 100 प्लेस स्टार्ट होती है 100 से, और ये कहाँ तक की होती है, 999 तक की होती है। सबसे पहले खुदारा इस चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में लाइएगा, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज उसने आपको मैंने क्लियर कर दी कि भाई 10 से लेके 1000 तक के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपने वो फाइंड आउट करने हैं। पहली चीज तो ये हो गई। और 10 से आगे के, 1000 से पीछे के, क्योंकि इस रेंज में घूमना है ना, इस रेंज का मतलब क्या है कि 10 से आगे के और 1000 से पीछे तक के नंबर्स होंगे। सही है ना। तो 10 से आगे का मतलब क्या है, 10 प्लेस, 1000 से पीछे का मतलब क्या है, 100 प्लेस। अब ये बड़ी सिंपल चीज हो गई। यानी कि क्वेश्चन में आपको दो तरह के सीक्वेंस आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन के अंदर यानी कि आप दो तरह के सीक्वेंस निकाल सकते हो। एक 100 प्लेस का सीक्वेंस, तो 100 प्लेस का सीक्वेंस क्या होगा, 3 डिजिट नंबर, जो कि 100 प्लेस होगी, 10 प्लेस होगी, यूनिट प्लेस होगी। और 10 प्लेस का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। 10 डिजिट का मतलब क्या है कि भाई 10 डिजिट नंबर का मतलब क्या होगा, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। 100 डिजिट का नंबर क्या होगा, 100, 10 एंड यूनिट प्लेस। सही है मेरा बच्चा। अब बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चूंकि रिपीटिशन आपको क्या है, अलाउड है। आपको गिवन नंबर्स ये 6 नंबर्स हैं, तो भाई चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इस सूरत में क्या होगा, आपके पास टोटल चॉइसेस 100 प्लेस पे भी कितनी होंगी, 6 होंगी। 10 प्लेस पे भी कितनी होंगी, 6 होंगी। यूनिट प्लेस पे भी कितनी होंगी, 6 होंगी, प्लस का सिंबल। 10 प्लेस पे आपके पास नंबर चॉइस कितनी होंगी, रिपीटेशन देखो अलाउड है, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो, 6 होंगी। यूनिट प्लेस पे भी कितनी होंगी, 6 होंगी। तो आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से, 6 इंटू 6 कर दीजिए, 6 का क्यूब हो गया। किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 216 के बराबर होता है। प्लस 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के। तो 216 प्लस 36 कर दीजिए, आपका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आई बिलीव ये आ रहा होगा 251, 252, 252। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 252। यानी कि 10 से लेके 1000 तक की कितने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो जो कि 10 और 1000 की रेंज में आ रहे होंगे, इन गिवन नंबर से 252 होंगे। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन समझाने के लिए। अभी खाली क्वेश्चन का सीक्वेंस समझो। अभी देखो मैंने रिपीटिशन अलाउड थी वो क्लियर कर दिया। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मैं इसको इधर ही करवा देता हूँ। मैं आपसे आपकी बारी में क्या कह रहा हूँ कि रिपीटिशन क्या अलाउड नहीं है। रिपीटिशन क्या है आपकी बारी में, फॉर एग्जाम्पल नॉट अलाउड है। रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड है। इस सूरत में देखिएगा, अगेन रेंज आपको क्लियर हो गई। रेंज का मतलब क्या है, 10 से लेके 1000 तक ही फिरना है। यानी कि रेंज का मतलब क्या है, 10 से लेके 1000 तक ही आप ट्रेवल कर सकते हो, इन्हीं के दरमियान के नंबर्स होंगे। यानी कि 10 से आगे के, 1000 के पीछे के। 10 से आगे का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ यूनिट प्लेस और 10 प्लेस है। 1000 से पीछे का मतलब क्या है, तुम्हारे पास 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस होगी, क्योंकि 1000 से पीछे 999 होता है ना मेरा बच्चा। सही है ना। तो आपने सिंपल तरीके से इन 3 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर के ऊपर सॉल्व कर लोगे, यानी कि पहले आप 10 तक के प्लेसेस के नंबर निकाल लोगे, फिर 1000 तक के प्लेसेस के नंबर निकाल लोगे। अब गौर से देखिएगा मेरा बेटा, आपके पास यानी कि पहले 100 प्लेस है, 10 प्लेस है, यूनिट प्लेस है। हम एक नंबर्स निकालेंगे 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस से, और एक नंबर निकालेंगे 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से। जो काम हमने यहाँ पे किया था सेम काम यहाँ पे करेंगे। अच्छा भाई, पहले हम लोग 1000 तक के नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि 9999 तक के नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 999 तक के नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, गिवन नंबर्स ही हैं। अब की बारी में रिपीटिशन क्या है, अलाउड नहीं है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई देखो 100 प्लेस में
6 में से 6 कोई भी नंबर आ सकता है। 10 प्लेस में एक नंबर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे। यूनिट प्लेस में नंबर ऑफ वेज और कम हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, 6 × 5 × 4। अब मैं वो नंबर्स फाइंड कर रहा हूँ जो 10 की रेंज में आ रहे होंगे, यानी कि 10 प्लेसेस के ऊपर आ रहे होंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका, कि भाई सिंपल तरीके से 6 नंबर टोटल गिवन है, तो 10 प्लेस के ऊपर जाहिर सी बात है 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। और यूनिट प्लेस के ऊपर एक चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन क्या है, अलाउड नहीं है, तो एक प्राइस पे कम हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो तरीके से इसका आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, यानी कि 999 तक की जो रेंज के नंबर है वो क्या क्या होंगे, 6 × 5 × 4, 6 5 30 × 4, सिंपल तरीके से 120 हो जाएगा ऑब्वियसली। और सिंपल तरीके से 6 5 30, तो 120 प्लस का 30 किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, 150 आ जाएगा। यानी कि 150 वो नंबर्स होंगे, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है 10 से लेके 1000 तक की रेंज के, ये नंबर्स होंगे 150। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ, और किसी बच्चे को मसला हो रहा है। बेटा देखो क्वेश्चन, पहले खुदारा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने डिफरेंट डिजिट नंबर्स तुम फॉर्म कर सकते हो 10 से 1000 के दरमियान के, अगर तुम्हारे गिवन नंबर्स ये हों, और तुमने कहाँ जाना है, तुम्हें सिंपल तरीके से कहा जा रहा है 10 से लेके 1000 तक के दरमियान के कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट आसान है, तुम्हें यानी कि 10 की एक सीक्वेंस निकालना है, 1000 का सीक्वेंस निकालना है। 10 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। क्वेश्चन तुमको बताया तो नहीं है कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 10 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। 1000 का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से 100 प्लेस। तुम एक नंबर निकालोगे 3 डिजिट का, एक नंबर निकालोगे 2 डिजिट का। या आसान तरीके से जो कन्वे करना चाहते हो, आसान तरीके से समझ लो कि तुम एक दफा नंबर निकालोगे 10 तक के लिए, 10 की सीक्वेंस के लिए, और एक दफा नंबर निकालोगे 1000 की सीक्वेंस के लिए। क्लियर है। और चूंकि तुमसे रेंज तुम्हें गिवन है 10 से लेके 1000 तक की, तुम्हें 10 से ऊपर का नंबर निकालना है, 1000 से बिलो का नंबर निकालना है। लास्ट में दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले दफा चूंकि रिपीटिशन अलाउड थी, तो आपने जाहिर सी बात है नंबर्स रिपीट कर सकते थे, तो यहाँ पे 100 प्लेस 10 प्लेस में 6 आ गया। इसी तरीके से 10 यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 आ गया। सिंप्लीफाई कर दोगे, दोनों को ऐड करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा। वाइल ऑन दी अदर एंड यहाँ पे क्या होगा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है मेरा बेटा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगी, उस सूरत में भी काम तुमने सेम करना है, कि तुमने पहले 1000 की सीक्वेंस के नंबर फाइंड कर लिए, फिर तुमने 10 के सीक्वेंस के फाइंड कर लिए, दोनों को लास्ट में आपने उठा के ऐड कर देना, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। खास बात क्या होगी, चूंकि यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड है, तो मेरा बेटा आपने 100 प्लेस में तो 6 के 6 नंबर रख सकते हो, मगर 10 प्लेस में क्या होगा, एक नंबर कम हो जाएगा, यूनिट प्लेस में एक और नंबर कम हो जाएगा। इस सीक्वेंस का आंसर क्या आ जाएगा, 120। फिर आप 10 सीक्वेंस का नंबर फाइंड करने के ऊपर जाओगे, तो क्योंकि आपको कहा जा रहा है 10 से 1000 तक के नंबर निकालने, तो भाई ये आसमानी ज्योतिष थोड़ी होगा हम ऐसे निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 10 के अलग निकाल लेंगे सीक्वेंस के, 1000 के अलग निकाल लेंगे, दोनों को आखिर में ऐड कर दिए तो हमारे पास वो कंबाइंड आंसर आ जाएगा, 10 से लेकर 1000 तक की सीक्वेंस का होगा। तो फिर हमने क्या करा, 10 प्लेस के नंबर के सीक्वेंस के लिए गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैसे जाएंगे, 10 प्लेस के नंबर 6 थे, यूनिट प्लेस के हमारे पास एक चॉइस कम हो जाएगी, फिर 5 हो जाएंगे। तो 120 + 30 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपली 150 आ जाएगा। इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो आपका आंसर 252 होगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड होगी तो आपका आंसर 150 होगा। तो ये वो बेसिकली क्वेश्चन है जिनको मैं अक्सर देखता था, कुछ बच्चे लेक्चर लेने के बाद भी परेशान हो रहे होते थे, तो आई थॉट कि यार इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अपने लेक्चर का हिस्सा बना दूं, ताकि वो बच्चे जो मासूम से बच्चे आजकल परेशान चल रहे हो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आपके लिए ये कॉन्सेप्ट हासिल करना बहुत ईजी हो जाए। तो यहीं बस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और हंसते खेल रहे होंगे, और साथ साथ अपने आने वाले एप्टीट्यूड एग्जाम की बहुत सारी तैयारी भी कर रहे होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और यूट्यूब चैनल का लिंक हर एक से शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अपलोड करे हुए हैं। तो यहीं पे इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।